क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 5 एंड 8 एक्सरसाइज कौन सी है? लिखिए क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी एलिमेंट हैज पीए, कि पीए के अंदर कितने एलिमेंट होंगे इफ ए इज इक्वल टू 5। यानी हमारे पास एक सेट ए है, तो ये क्या है? 5 कैसा सेट होता है? एम्प्टी सेट। 5 इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। और एम्प्टी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं? 0 होते हैं ना। चलो, तो पावर सेट में कितने एलिमेंट होते हैं? नंबर ऑफ पीए, अगर पहले एल लगा दो आप, तो एल का मतलब होता है काउंटिंग। तो नंबर ऑफ पीए, तो पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट होते हैं? अभी नहीं पढ़ा फॉर्मूला तुमने क्या? 2 की पावर, तो 2 की पावर किसी भी की भी पावर 0 कितनी होती है? तो पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे? इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि a इज इक्वल टू 5 है। भाई a इज इक्वल टू 5 है, 5 को आप ऐसे लिख दें, तो भाई 5 का जो सबसेट होगा वो भी 5 ही होगा, क्योंकि प्रत्येक सेट अपने आप का सबसेट होता है। तो पावर सेट क्या होगा? ये जो आपके सबसेट लिखे हैं इसका एक सेट बना हुआ, ठीक है। तो इसके अंदर कितने एलिमेंट है? 1। लेकिन कब होगा? जब कंसेप्ट क्लियर हो। कंसेप्ट क्लियर फिर एक क्वेश्चन और पूछा है आपने मेरे से, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए 1.3 का क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट यूनिवर्सल सेट एस, यूनिवर्सल सेट क्या होगा? कब? वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी फर्स्ट जो दिया है हमें, द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल, और सेकंड जो दिया है हमें वो क्या है? द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो ये कहता है कि यूनिवर्सल सेट क्या होगा अगर मेरे पास एक सेट जो है वो राइट ट्राइंगल का सेट है। राइट ट्राइंगल के सेट को मैंने ए से मान लिया, और ए के अंदर जितने भी ट्राइंगल वो सारे कैसे हैं? राइट, 90 डिग्री वाले समकोण। एक सेट मैंने बी माना, तो बी के अंदर सारे कैसे हैं? आइसोसेलेस। आइसोसेलेस कैसे होते हैं? जिनकी 2 साइड इक्वल होती है। ओके, समझ गए ना? तो ये कह रहा कि इनका यूनिवर्सल सेट बताओ, क्या होगा यूनिवर्सल सेट? यूनिवर्सल होता क्या था? ये एक मैथ्स की क्लास है, ए जो है गणित के बच्चों की क्लास है, बी जो है ज्योग्राफी के बच्चों की क्लास है, सी जो है संस्कृत के बच्चों की क्लास है। ओके, यूनिवर्सल सेट क्या होगा? पूरे स्कूल का समझ नहीं होगा? अरे स्कूल में तो आएंगे ही सारे के सारे, तो यहां भी तो यही होगा। ए में कैसे है? राइट एंगल, बी में कैसे? आइसोसेलेस। तो क्यों ना मैं यूनिवर्सल क्या ले लूं? सेट ऑफ ऑल टाइप ट्राइंगल। एक सेट ले लिया मैंने जिसमें ऑल टाइप के ट्राइंगल है, तो उसमें सारे। समझ में आ गई बात सबको? कोई दिक्कत परेशानी किसी को? नया टॉपिक लिखे फट से एकदम, वेन डायग्राम बनवाएंगे इसी में, लेकिन उससे पहले आप लिखे ऑपरेशंस ऑफ सेट्स। सभी बच्चे लिखे नया टॉपिक, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है भाई, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ऑपरेशन ऑफ सेट्स। तो इसके अंदर पहला जो ऑपरेशन है आपका, ऑपरेशंस ऑफ सेट्स, यूनियन ऑफ सेट्स, यूनियन ऑफ सेट्स। देखिए यूनियन होता क्या है? हमारे पास 2 सेट है, एक सेट है ए के अंदर एलिमेंट लिखे हैं 1 2 3 4, एक एलिमेंट है बी 2 3 4 5। क्लियर? हमारे पास 2 सेट है ए बी,
तो सबसे पहले क्या है, यूनियन ऑफ ए एंड बी इज डिनोटेड बाय ए, एक यू बना दो बड़ा सा, जैसे सबसेट नहीं बनाते ऐसे, तो उसको आप ऐसे घुमा दो ऊपर की तरफ को, अरे जैसे बालों में नहीं लगाते पिन, वैसे नहीं होती वो, तो ऐसे बना दो। तो ये कहे का साइन है, यूनियन। ठीक है, तो सबसे पहले यूनियन आएगा कैसे, वो अलग मैटर है, पहले आपको पता तो होना चाहिए रिप्रेजेंट कैसे करेंगे उसको। तो मैंने लिखा यूनियन ऑफ ए एंड बी इज डिनोटेड बाय ए यूनियन बी। अब देखो इसको करेंगे कैसे, तो मैंने यहां लिखा ए और यहां लिखा यूनियन और यहां लिखा बी। ओके, तो ए के बदले ए रखा हमने, तो ए के बदले जब हमने ए रखा, ए में क्या क्या था, 1 2 3 4, यूनियन के बदले यूनियन का साइन लगाया, हमने बी के बदले बी रखा, तो बी में क्या आया 2 3 4 और 5। क्लियर। तो देखिए ए यूनियन बी के लिए सबसे पहले इनके कॉमन एलिमेंट को टिक करें, तो कॉमन क्या है 2 2 3 3 4 4। अब ए यूनियन बी में जो एलिमेंट आएंगे वो आएंगे कॉमन वाले भी, तो कॉमन क्या क्या आए थे हमारे 2 3 4। फिर रिमेनिंग एलिमेंट भी आएंगे, रिमेनिंग क्या क्या है, इधर 1 है और बी में क्या है 5। इसको आप अच्छे से भी लिख सकते हैं सीरियल से, 1 2 3 4। मैं उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा यूनियन, ये कोई दिक्कत परेशानी। यानी कॉमन एलिमेंट भी लिखेंगे हम, और जो रिमेनिंग एलिमेंट हैं, जो एलिमेंट हमारे पास बचे हैं, हम उनको भी इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, तो ए बी फिर से वही ले लिया हमने, और यहां लिखा कि भाई इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी इज डिनोटेड बाय ए। जो साइन ऐसे था उसको पलट दिया आपने, तो ये जो साइन रहेगा आपका कहां का रहेगा, इंटरसेक्शन। समझ में आती है बात। तो फिर से आप लिखेंगे यहां ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, वही लेने पुराने वाले ए भी, क्या था ये हमारे पास 1 2 3 4, इंटरसेक्शन के बदले इंटरसेक्शन का साइन लगाया, अब बी के बदले हमने बी रखा, बी कितना था 2 3 4 5, तो 2 3 4 कॉमन आ गए हमारे पास, तो हमने लिखा 2 3 4, केवल कॉमन एलिमेंट। तो जब यूनियन आएगा तो कॉमन के साथ बचे हुए एलिमेंट भी लिखेंगे, लेकिन इंटरसेक्शन का मतलब ओनली कॉमन। ओके, तो इसको आप नोट करें। अब मैं इसको वेन डायग्राम के माध्यम से समझाता हूं, ठीक है। अब मैं इसको एक और तरीके से समझाता हूं। देखिए हमने एक डायग्राम बनाया, ये एक यूनिवर्सल सेट है, यानी ये पूरा का पूरा एक स्कूल मान लो इसको आप। दो चित्र बनाए, ये एक सेट ए है आपका जिसके अंदर कुछ एलिमेंट है 1 2 3 4 जो भी है, ये एक बी है, ऐसे ही मैंने इधर बनाया, इट इज ए, इट इज बी। मैं यहां लिखता हूं ए यूनियन बी और यहां लिखता हूं ए इंटरसेक्शन। ए यूनियन बी के अंदर जो एरिया आएगा उसको कलर कर देना। तो ए यूनियन बी में कौन कौन सा आता था, ए और बी का कॉमन भी और तो इसका मतलब कितना हिस्सा कलर होना चाहिए, पूरा। वेरी गुड, तो हमने पूरा हिस्सा क्या कर दिया, कलर। मुझे उम्मीद है समझ आ गया होगा सबके। इधर की तरफ कितना हिस्सा कलर होना चाहिए, केवल कॉमन, यानी जो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करना। मुझे उम्मीद है क्लियर होगी बात, ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आप लिखें, चित्र बनाना चाहते बना लें, उसके बाद आप लिखें प्रॉपर्टी, ठीक है। अब मैं इसकी लिखाऊंगा आपको प्रॉपर्टीज। देखिए यूनियन की प्रॉपर्टी में
पहली जो प्रॉपर्टी आती है, फर्स्ट प्रॉपर्टी, वो आती है कॉम्यूटेटिव। हिंदी में इसको बोलते हैं क्रम विनिमय नियम। पढ़ा होगा तुमने 7वीं 8वीं में, ऐसा नहीं है तुम्हारे याद नहीं आ रहा। देखिए क्रम विनिमय नियम कहता है, कॉम्यूटेटिव लॉ कहता है कि अगर आप ए का यूनियन बी के साथ करो या बी का यूनियन ए के साथ करो तो रिजल्ट सेम होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो यूनियन है आपका, ये क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। ठीक है, तो यूनियन जो है क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। समझ में आ रही है बात? तो वो दिक्कत परेशानी अब याद आ रहा कुछ नहीं है ये? अरे छठी सातवीं में ऐसे ही पढ़ते थे कि 6 + 7 है तो 7 + 6 इक्वल होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि संख्याओं का योगफल क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। तो वो योगफल का नियम था क्रम विनिमय में, मतलब क्रम विनिमय का जो स्ट्रक्चर है बेसिक वो वही रहेगा। योग है तो योग लगा दो, गुणा है तो यूनियन है तो इंटरसेक्शन है तो बस। तो देखिए फर्स्ट जो लॉ है आपका क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। सेकंड लिखे बेटा, सारी थ्योरी को पढ़ के आनी है। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ यानी साहचर्य नियम। तो साहचर्य नियम क्या कहता है? ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी। समझ में आ गया होगा? बताने की आवश्यकता नहीं है कि अगर आपके पास ए बी सी 3 सेट है तो आप पहले ए बी का यूनियन कर दो और जो रिजल्ट आए उसका सी के साथ कर दो, या आप पहले बी सी का यूनियन कर दो रिजल्ट का ए के साथ, रिजल्ट सेम ही। ओके, होता था सभी में भी है। तीसरा लिखे, थर्ड लॉ लिखे आप। थर्ड में आएगा ए यूनियन 5। कितना आएगा? ए यूनियन 5, कोई भी बताओ कितना आएगा, लगाओ दिमाग तेरा सा। अरे यूनियन में कॉमन और बचे हुए आएंगे तो 5 में कुछ है तो है ही नहीं, कॉमन कुछ आना नहीं, तो बचे हुए मतलब ए के सारे एलिमेंट आएंगे, तो यानी फिर से क्या आ जाएगा? ए नहीं आएगा। और इस नियम को आप क्या बोलते थे? छठी सातवीं भूल गए। छठी सातवीं में पढ़ाया जाता था कि 5 में ऐसा क्या जोड़े कि 5 झुका तो आए, 5 पर कोई फर्क ना पड़े। तो क्या जोड़ते थे? और जीरो को क्या बोलते थे? योगात्मक तत्समक एडिटिव आइडेंटिटी। क्योंकि ये नियम काय के ऊपर लागू करा हमने? एडिशन के ऊपर, योग के ऊपर। ओके, तो यहां मैं काय के ऊपर नियम लागू करना चाह रहा? यूनियन के ऊपर। अरे जैसे प्लस होता है माइनस होता है, ऐसी एक क्रिया यूनियन होती है। तो ए के साथ में किसका यूनियन करूं कि ए झुका तो आए? 5 का। तो ये जो 5 है आपकी, ये 5 क्या कहलाएगी? एडिटिव आइडेंटिटी। क्या कहलाएगी? नहीं, एडिटिव आइडेंटिटी कहलाएगी, योग थोड़ा चल रहा है वैसे। ये कहलाएगी आइडेंटिटी ऑफ यूनियन। समझ गया आप लोग? योग का तत्समक नहीं है, किसका तत्समक है? यूनियन। तो क्या हो गया आपके पास? ए यूनियन 5A। तो इसको आप क्या बोलेंगे भाई? लॉ ऑफ आइडेंटिटी। ठीक है, एलिमेंट 5। और 5 क्या कहलाएगा आपके पास? 5 इज द आइडेंटिटी ऑफ यूनियन। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट लिखे, ए यूनियन ए। नेक्स्ट लिखे, ए यूनियन ए। तो ए का यूनियन ए के साथ करेंगे, ए ही आएगा। तो इस नियम को आप क्या बोलते हो? आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ। ठीक है, उसके बाद आप यूनिवर्सल। इट इज यूनिवर्सल। तो बड़ा यूज होता है क्या आपका? यूनिवर्सल का ऐसे बढ़ाना है। यूनिवर्सल का यूनियन ए के साथ करो तो यूनिवर्सल ही आएगा। अब घर जाके करके देखना है इनको, किसी को यकीन ना आओ। ये कौन सा नियम कहते हैं इसको? लॉ ऑफ यूनिवर्सल।
ठीक है बेटा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ यूनिवर्सल। तो सेकंड वाली जो प्रॉपर्टी है वो खुद पढ़ के आनी है, किसकी, इंटरसेक्शन की।